गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली हमने हमारी हिंदी की कक्षा में संज्ञा के भेद यानी कि प्रकारों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज के हम हमारे इस वीडियो में भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इन 3 संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो चिल्ड्रन, तीसरे प्रकार की जो संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि किसी भी चीज़ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं भाव। ठीक है, यानी कोई चीज़ हमें सिर्फ महसूस होगी। ठीक है, यानी हम अपने मन के अंदर उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे भाव। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण यानी अच्छाइयाँ, दोष यानी बुराइयाँ, अवस्था यानी कि उसकी अवस्था क्या है, वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कैसा है। ठीक है, भाव यानी कोई भी चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं या किसी से हम मिले तो वो हमें कैसा लगा। ठीक है, वो हो गया भाव। इन सब का हमें जो बोध कराएगा उन्हें हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे आलस्य। ठीक है, ये एक भाव है। एक दोष भी कह सकते हैं इसको। आलस करना अच्छी बात नहीं होता है ना। प्रेम, प्यार, ठीक है, ये भी एक भाव है। बुढ़ापा एक अवस्था है। ठीक है, मित्रता एक भाव है, यानी किसी के साथ अपनी दोस्ती कैसी है। सुंदरता एक भाव है, एक गुण भी है सुंदरता। ठीक है, इसको गुण भी कह सकते हैं। मिठास एक भाव है, कोई चीज़ हमें खाने में कैसी लग रही है, मीठी लग रही है, खट्टी लग रही है, कैसी लग रही है ना। तो ये सारे शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे मुझे प्यास लगी है, तो यहाँ पर प्यास शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि प्यास को हमने सिर्फ महसूस किया है, ये एक भाव है, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। भारत में गरीबी बढ़ रही है, ये एक अवस्था है, एक दशा है। गरीबी शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक अवस्था है, ये एक दशा है। ठीक है, ये किसी की स्थिति का हमें पता चल रहा है कि भाई कैसा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि जिन चीज़ों को हम सिर्फ देखकर महसूस कर सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं, खाकर महसूस कर सकते हैं या उसकी स्थिति देखकर। ठीक है, ये सब चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं उनको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा का ही एक भाग हैं। ठीक है, यानी ये जातिवाचक संज्ञा के प्रकार हैं। ठीक है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं पहले। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चों वो होगी जिन्हें हम सिर्फ माप तोल सकते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। जिन्हें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते, उसको हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे सोना, इसको माप तोल सकते हैं, चांदी, इसको माप तोल सकते हैं और ये एक विशिष्ट तरह की धातु भी होती है। पत्थर, ये भी एक धातु है। तेल द्रव्य है, दूध द्रव्य है, लकड़ी द्रव्य है। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द है ये इन सबको हम माप तोल सकते हैं और ये एक किसी विशिष्ट धातु या द्रव्य या पदार्थ का बोध करा रही है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे लोहा बहुत कठोर पदार्थ है, तो लोहा शब्द यहाँ पर एक धातु है। ठीक है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सबसे महंगा हीरा कोहिनूर है, तो हीरा शब्द यहाँ पर जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक विशिष्ट धातु है, एक विशिष्ट चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब कोई भी चीज़ एक ना होकर पूरे ग्रुप के अंदर होना। ठीक है, पूरे समूह में होना। ठीक है, लोगों का समूह हो सकता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
या तो वो किसी प्राणियों का यानी व्यक्तियों का समूह होगा या वो वस्तुओं का समूह होगा। यानी उस एक उनसे उनके पूरे समूह का बोध होएगा, उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। यानी वो चीज़ एक नहीं होगी, पूरे ग्रुप के अंदर होगी, उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना में उसने एक किसी पर्टिकुलर सैनिक की बात नहीं की, उसने पूरी सेना का बोला, यानी कि उसके अंदर सारे सैनिक आ गए। कक्षा विद्यार्थियों का समूह। परिवार यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह, उसमें बच्चे बूढ़े जवान सब आ जाएंगे, है ना। भीड़ बहुत सारे व्यक्तियों का समूह, बच्चे वगैरह उसमें भी सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारे शब्द जो है वो समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा शब्द यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरी क्लास की बात कर रहा है, कक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा, तो यहाँ पर झुंड शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि झुंड शब्द जो है वो पूरे बहुत सारे हिरणों की बात बता रहा है। ऐसा नहीं है वो एक हिरण की बात बता रहा है, वो बहुत सारे हिरणों की बात बता रहा है, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा है। सो चिल्ड्रन, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये किसे कहते हैं और इनके अलग अलग उदाहरण क्या क्या हैं, ठीक है। थैंक यू।